सोचो जिराय की ट्रेनिंग ने नारुतो को कितना पावरफुल बना दिया था। तो अब जरा इमेजिन करो अगर जिराय की जगह हाशिरामा संजू यानी गॉड ऑफ शिनोबी उसे ट्रेन करता। नारुतो एक होकागे नहीं एक अनस्टॉपेबल डिवाइन वॉरियर बन जाता। और आज की इस कहानी में हम देखेंगे वही अल्टरनेट रियलिटी। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इफ हाशिरामा ट्रेन नारुतो। कहानी स्टार्ट होती है हाशिरामा संजू वर्सेस मादरा उचिहा की फाइट से, जिसमें हाशिरामा मादरा को हरा देता है। लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड को मारने के बाद उसका दिल टूट चुका था, इसलिए वो कोनोहा को टोबिरामा संजू के हाथ में सौंप देता है और उसको सेकंड होकागे बना देता है। और उससे बोलता है कि विलेज का ध्यान रखना और द व्हील ऑफ फायर को अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास डाउन करना। और हाँ, मेरे जाने के बाद उचिहास के साथ अच्छे से रहना, अब वो विलेज का पार्ट है। टोबिरामा को ये सब समझाकर वो उसको अलविदा बोलते हैं। हाशिरामा संजू पीस की तलाश में विलेज से बहुत दूर जाते हैं। उनको कोई चिंता नहीं थी क्योंकि अब ऐसे शिनोबी है ही नहीं जो विलेज के लिए खतरा बन सके। हाशिरामा शिकोत्सु फॉरेस्ट की ओर जा रहे होते हैं, तभी उनका सामना होता है एक शिनोबी से जिसे हाशिरामा को मारने का मिशन दिया गया था। हाँ, ये शिनोबी था काकाचू। काकाचू हाशिरामा से बोलता है, द माइटी फर्स्ट होकागे, मैं तुम्हें मार दूंगा। हाशिरामा संजू को काजू की बात पे हंसी आ जाती है। वो बोलते हैं, तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानता भी नहीं और तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? और तुम्हें लगता कैसे है कि तुम मुझे मार सकते हो? शिनोबी, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। कागजू उनकी बात नहीं सुनता और उन पर अटैक कर देता है। हैंड टू हैंड फाइट होती है। वो अपने वाइड हैंड से हाशिरामा को पकड़ लेता है, लेकिन वो इजीली छूट जाते हैं। लेकिन कागजू फायर स्टाइल जुत्सु का यूज करता है, जिसे हाशिरामा रशुवन गेट को समन करके उसे रोक देते हैं। तभी कागजू हाशिरामा को एक पंच मार देता है, जिससे उनके फेस पे स्क्रैच आ जाता है। और अब भैया इसके बाद हाशिरामा का दिमाग खराब हो जाता है कि मैंने मादरा की पोटी तक निकाल दी थी, तो साला ये 2 कोड़ी का शिनोबी मेरे ओरा का बुरा कैसे कर सकता है। फिर हाशिरामा कागजू को अपने वुड स्टाइल से पकड़ लेते हैं और पंचेस की बारिश। उसका मुंह बिल्कुल लाल कर दिया था उन्होंने। फिर अपने वुड से पकड़ के लेफ्ट राइट पटकी मारी, जैसे हल्क ने लोकी को मारी थी। फिर एंड में उसको एक पावरफुल किक और वो जाके जमीन में धंस जाता है। कागजू मरा नहीं था, लेकिन जिंदा भी नाम का ही था बस। हाशिरामा हंसते हुए उसको बोलते हैं, अरे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जाके सबको बोलना कि मैंने फर्स्ट होकागे से फाइट की थी और जिंदा भी बच गया। ये बोल के हाशिरामा संजू शिकोत्सु फॉरेस्ट चले जाते हैं और नेचर के पास शांति से रहने लगते हैं। अब कई सालों बाद मिनाटो फोर्स होकागे बनता है और नारुतो का बर्थ होता है। लेकिन तभी हमारा पागल आशिक ओबिटो विलेज पर अटैक कर देता है। कुशिना से नाइन टेल को बाहर निकालने के बाद तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। अब एज ओरिजिनल मिनाटो उसकी कमर तोड़ देता है और नारुतो के अंदर नाइन टेल्स को सील कर देता है। अब कुछ दिनों बाद ये न्यूज हाशिरामा संजू को मिलती है कि मादरा उचिहा वापस आ चुका है और उसी ने विलेज पर नाइन टेल्स का अटैक करवाया है। इसलिए हाशिरामा विलेज वापस जाने का फैसला लेते हैं, क्योंकि अब खतरा बहुत बड़ा था। विलेज को उनकी जरूरत थी। हाशिरामा विलेज आके हिरुजेन से मिलते हैं और उनको सब बात पता चलती है, ये भी कि नारुतो फोर्स होकागे का सन है और नाइन टेल का जिंजूरी की भी। हाशिरामा हिरुजेन से बोलते हैं, मैं बहुत ओल्ड हो चुका हूँ और आगे चल के मैं अपनी स्ट्रेंथ से विलेज को नहीं बचा पाऊंगा, इसलिए मैं इस टाइम नारुतो को अपने साथ ले जा रहा हूँ, इसको एक वॉरियर बनाने के लिए, जिससे ये आगे चल के मेरे जितना पावरफुल बने और विलेज को प्रोटेक्ट कर सके मादरा उचिहा से। गाइस, हाशिरामा इस टाइम पे 70 ईयर ओल्ड थे और नारुतो को लेकर वो विलेज से चले जाते हैं शिकोत्सु फॉरेस्ट में उसको ट्रेनिंग देने के लिए, जिससे नारुतो का बचपन उतना ट्रेजिक नहीं बीतता। हाशिरामा उसकी केयर करते हैं। वहाँ हाशिरामा नारुतो को थियोरेटिकल एजुकेशन के साथ चक्रा कंट्रोल भी सिखाते हैं और उसकी केयर करते हैं। टाइम पास होता है। विलेज में सास्के और साकुरा ग्रेजुएट हो जाते हैं और टीम 7 का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इसमें खाली 2 मेंबर होते हैं, सास्के और साकुरा। वो दोनों काकाशी से पूछते हैं, हमारी टीम में थर्ड टीममेट क्यों नहीं है? काकाशी बोलता है, तुम्हारी टीम में थर्ड मेंबर है, वो जल्द ही ज्वाइन करेगा और तुम्हें बहुत पसंद भी आएगा। काकाशी यहाँ नारुतो की बात कर रहा था, क्योंकि थर्ड होकागे ने उसको बताया था कि नारुतो इस टाइम तक वापस आ जाएगा विलेज में। उधर नारुतो अब थोड़ा बड़ा हो गया था। हाशिरामा के अंदर उसकी पर्सनालिटी फोकस्ड और काल्म होती है। वो ओरिजिनल के कंपैरिजन में ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, लेकिन हाशिरामा की तरह ही इडियट भी। उसने चक्रा कंट्रोल मास्टर कर लिया था और हाशिरामा ने उसकी बॉडी में अपने शेल से इम्प्लांट करके उसको वुड स्टाइल भी सिखा दिया था। अब नारुतो 12 साल की एज का था और हाशिरामा 82 इयर्स के। नारुतो अब चुनिन एग्जाम के लिए कोनोहा लौट आता है और टीम 7 को ज्वाइन करता है। सास्के और साकुरा उससे मिलकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उसका ऑरा बिल्कुल डिफरेंट था। अब टीम 7 का फर्स्ट मिशन होता है लैंड ऑफ वेव्स, जहाँ उनकी फाइट होती है जाबुजा से। नारुतो ब्रिज बिल्डर के साथ सास्के और साकुरा को अपनी वुड रिलीज से कवर कर देता है और अब नारुतो और काकाशी जाबुजा से फाइट करते हैं। जाबुजा पूरा एनवायरनमेंट अपनी मिस्ट से भर देता है। नारुतो वुड स्टाइल लाइट फॉरेस्ट ग्रूम से उसका काउंटर करता है, जिससे एनवायरनमेंट साफ हो जाता है। तभी जाबुजा साइलेंट किलिंग टेक्निक से नारुतो के पीछे आ जाता है, लेकिन नारुतो उसको सेंस कर लेता है और अपने वुड का यूज करके उसका एक हाथ पकड़ लेता है और जाबुजा को दूर फेंक देता है। अब काकाशी शारिंगान एक्टिवेट करता है और जाबुजा को उसके ही जुत्सु कॉपी करके हरा देता है, लेकिन हाकू उसको ले जाता है आके।
फिर आगे चल के बीच में उनकी सेकंड टाइम फाइट होती है। नारुतो हाकू को अपने वुड स्टाइल से हरा देता है और जाबुजा को ककाशी। अब वो विलेज वापस आ जाते हैं जहाँ चुनिन एग्जाम की तैयारी स्टार्ट हो चुकी होती है। एकेडमी में सास्के की ली से फाइट होती है, लेकिन नारुतो वुड स्टाइल से उन दोनों को रोक देता है। सब ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि नारुतो कितना पावरफुल है। इनो बोलती है, ये जुत्सु माइटी फर्स्ट होकागे का है ना, जिसका इरुगा सेंसे रिप्लाई करते हैं, हाँ, ही द स्टूडेंट ऑफ गॉड ऑफ शिनोबी। अब फॉरेस्ट ऑफ डेथ स्टेज में नारुतो की फाइट ओरोचिमारू से होती है, जिसका वुड स्टाइल देख के ओरोचिमारू शॉक्ड हो जाता है और सास्के की जगह उसको ही टारगेट करता है। लेकिन वो नारुतो को कर्स मार्क नहीं दे पाता क्योंकि वो पावरफुल था और वो उससे टक्कर दे रहा था। इसलिए ओरोचिमारू सास्के को कर्स मार्क दे के वहाँ से इवैक्यूएट कर लेता है। चुनिन एग्जाम का फाइटिंग वाला स्टेज स्टार्ट होता है, जहाँ सास्के यूरी को हरा देता है एज ओरिजिनल एंड गारा ली को, और टीन के डब्बों की भी आपस में फाइट होती है और कीबा के साथ तो स्कैम ही हो जाता है। नारुतो कीबा को रोस्ट करते हुए बोलता है, कीबा तू वो निंजा है जिसे लोग पेट फ्रेंडली जोन में ले जाते हैं, ना कि बैटलफील्ड में। तेरे से ज्यादा स्किलफुल तो अकामारू लगता है मेरे को। वो अकेला भी होता तो भी शायद जीत सकता था, लेकिन तेरे साथ तो कोई चांस ही नहीं है। ये बोल के नारुतो कीबा से फाइट करता है और वुड स्टाइल से उसको हवा में टांग देता है। अब बेचारा कीबा डिमोटिवेट हो चुका था। नारुतो उसको हवा में लटका के पूछता है, कीबा, मैंने सुना है रामन गाय की शॉप बहुत फेमस है, उसके रामेन कैसे हैं? क्या तुमने खाए हैं और कैसे लगते हैं? उनका रेट क्या है? अगर तुम हार मान रहे हो तो बताओ, ऐसे ही चलते हैं शॉप पर, और रामेन आज का मेरी तरफ से। ये सब देख के हिनाटा, साकुरा, इनो और बाकी सब, यहाँ तक कि तेमारी भी हंसने लगते हैं। इसके बाद तो भाई कीबा को आकाश की ज्वाइन कर लेना चाहिए। भाई इतनी बेइज्जती मैं तो नहीं सहता। अब आगे उसी रात नारुतो, सास्के और साकुरा टीम 7 रामेन शॉप पर मिलती है और रामेन खाते खाते बात करते हैं कि नारुतो कौन है और उसके मॉम डैड कहाँ है और वो किस क्लैन से है। नारुतो उनको बताता है कि वो उजुमाकी क्लैन से है और उनके फादर है फोर्थ होकागे मिनाटो नामिका से। ये सुन के सास्के और साकुरा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तुम फोर्थ होकागे के बेटे हो? नारुतो बोलता है, हाँ, और फर्स्ट होकागे का स्टूडेंट भी। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे फादर विलेज को बताते हुए सेक्रीफाइस हो गए थे, इसलिए अब विलेज को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए मेरा ड्रीम है फ्यूचर में होकागे बनने का। सास्के बोलता है, नारुतो, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट राउंड। जिसका नारुतो रिप्लाई करता है, तुम्हें भी ऑल द बेस्ट सास्के। फिर दोनों ट्रेनिंग करते हैं चुनिन एग्जाम के लिए। इतने में नारुतो जिराया सेंसे से मिलता है। जिराया को बहुत खुशी होती है कि फोर्थ होकागे का बेटा इतना ज्यादा अच्छा शिनोबी बन चुका है। वो नारुतो को अपनी तरफ से एक जुत्सु सिखाने को बोलते हैं, जो फोर्थ होकागे का मूव था, द रासेनकान। नारुतो उसको कुछ ही दिनों में मास्टर कर लेता है। अब एक्चुअल फाइट का दिन आता है। जब नारुतो की एंट्री होती है तो पूरा क्राउड चैंट करने लगता है, नारुतो उजुमाकी, द स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट होकागे। फिर नारुतो की नेजी से इंटेंस फाइट होती है। नेजी जेंटल फिस्ट से वुड स्टाइल को काउंटर कर रहा था, लेकिन नारुतो ने यहाँ रासेनकान सीख लिया था। वो लाइट फॉरेस्ट इमरजेंस का यूज करता है और नेजी के विजन को ब्लॉक कर देता है और फिर पीछे से उसको रासेनकान मारता है। बूम। इस ओपी स्ट्रेटजी से नारुतो नेजी को इजीली हरा देता है। अब सास्के वर्सेस गारा स्टार्ट होता है। कैनन की तरह चिदोरी का क्लैश। गारा वन टेल में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। तभी ओरोचिमारू विलेज पर अटैक कर देता है। नारुतो, सास्के और साकुरा जाके गारा को डिफीट कर देते हैं, जैसे ओरिजिनल में किया था। नारुतो फिर विलेज में आता है, जहां ओरोचिमारू की फाइट सारे होकागे से हो रही होती है। नारुतो अपने वुड स्टाइल, रासेनकान सब कुछ ट्राई करता है, लेकिन वो बैरियर को नहीं तोड़ पाता और एट दी एंड और थर्ड होकागे को नहीं बचा पाता। ओरोचिमारू लॉर्ड थर्ड की फाइट में हिरोजन की डेथ हो जाती है। ओरोचिमारू वहां से एस्केप कर जाता है। उसके बाद नारुतो को बहुत दुख होता है कि उसने अपनी आंखों के सामने लॉर्ड थर्ड को मरते हुए देखा और उसे वो बचा नहीं पाया, तो मादरा से वो विलेज को कैसे बचाएगा। इसलिए वो जिराया, सास्के और साकुरा से मिलके फर्स्ट होकागे के पास वापस चला जाता है, अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करके और पावरफुल बनने के लिए। इधर सास्के भी अपने भाई इताची को मारने के गोल के लिए विलेज छोड़ के वहाँ से चला जाता है। जिराया सेंसे सुनाडे को विलेज लाकर उन्हें फिफ्थ होकागे बना देते हैं। साकुरा लेडी सुनाडे से ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर देती है। सब ठीक चल रहा था, तभी जिराया सेंसे सुनाडे को बोलते हैं, आकाशकी ने टेलपिच को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया है। मैं उन पर स्पाई करूंगा और टाइम आने पर उनके लीडर को एलिमिनेट कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक बार मिलने जरूर आऊंगा। नारुतो हाशिरामा को पूरी बात बताता है कि कैसे थर्ड होकागे ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करके विलेज को बचा लिया। हाशिरामा ये न्यूज सुन के सैड हो जाते हैं। वो नारुतो से बोलते हैं, नारुतो, उन्होंने जो किया एक होकागे का फर्ज था विलेज को बचाने के लिए। जब फ्यूचर में तुम होकागे बनोगे तो तुम्हें भी विलेज को अपने आप से ऊपर रखना होगा। ये बात बोल के वो नारुतो की ट्रेनिंग करवाते हैं। हाशिरामा नारुतो को एक ट्री के नीचे बैठा देते हैं और उसके फेस पर शिकोत्सु फॉरेस्ट का एक ऑयल से सेज मोड का मार्क बना देते हैं, जैसे उनके फेस पे होता है। फिर उसके सामने बैठ के उसके दोनों हाथ अपने हाथ में पकड़ के अपना सेज मोड एक्टिवेट करते हैं और अपना सेज चक्र नारुतो में ट्रांसफर करते हैं। अब नारुतो धीरे धीरे सेज मोड की ट्रेनिंग करता है।
अब टाइम स्किप होता है। उधर सास्के ओरोचिमारू के साथ ट्रेनिंग करता है और ओरिजिनल जितना ही पावरफुल हो जाता है। साकुरा भी सुनाडे के अंडर ओरिजिनल जितनी ही पावरफुल हो जाती है। इधर हम देखते हैं नारुतो और हाशिरामा को, जो नारुतो से बोलता है नारुतो चलो दिखाओ मुझे। फिर नारुतो जुत्सु यूज करता है वुड स्टाइल डी फॉरेस्ट इमर्जेंस और पूरा एरिया फॉरेस्ट बन जाता है। हाशिरामा बोलते हैं नाइस अब वो वाला। नारुतो यूज करता है वुड स्टाइल वुड ड्रैगन जुत्सु, नाइस अब वो वाला। नारुतो दिखाता है वुड स्टाइल वुड कॉलम जुत्सु, वो वाला। समनिंग जुत्सु 5 लेयर ऑफ राशमोन केट। नारुतो 3 ही कर पाता है। हाशिरामा नारुतो से इम्प्रेस हो जाते हैं। वो नारुतो से बोलते हैं अब वो टाइम आ गया है जब तुम उस जुत्सु को करके दिखाओगे। नारुतो बोलता है ओ सेंसे वो, चलो ट्राई करता हूँ अपनी पूरी पावर से। उसके आसपास से जमीन से बहुत सारा चक्र फुल होने लगता है। से जाड वुड स्टाइल सिंजू संजू वेटेबल 1000 आर्म्स कैनन। आसपास सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगता है। बुद्धा स्टेचू उसके नीचे से निकलता है लेकिन उसका फेस ही बाहर आ पाता है। नारुतो उसको पूरा समन नहीं कर पाता। हाशिरामा हंसने लगते हैं और बोलते हैं हाँ तुम अभी भी मेरे बराबर नहीं हुए हो, यानी मैं अभी भी निंजा वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी हूँ, समझे तुम। चलो कोई बात नहीं, टाइम आने पर तुम्हें खुद ही आ जाएगा, बस खुद पे भरोसा रखना। चलो अब टाइम आ गया है दुनिया को बचाने का। इधर विलेज में टीम 10 कागजू एंड हिडन से फाइट करते हैं, जिसमें आशुमा सारुटोबी की डेथ हो जाती है। फिर ककाशी टीम 10 को लीड करता है और अगेन कागजू और हिडन को एलिमिनेट करने का मिशन स्टार्ट हो जाता है। उसी रात जिराया सेंसे सुनाडे से मिलते हैं। वो सुनाडे को बोलते हैं अब वो टाइम आ गया है अकाशी के लीडर को एलिमिनेट करने का। काश उससे पहले मैं नारुतो से एक बार मिल पाता, पता नहीं अब वो कितना पावरफुल बन चुका होगा। सुनाडे बोलती है इस शेर के मुंह में जाने जैसा है, तुम बैकअप ले जाओ या फिर मुझे अपने साथ जाने दो। चिराग बोलता है नहीं, विलेज को तुम्हारी जरूरत है सुनाडे, ऐसा नहीं होगा। अगर चीजें खराब होती भी हैं तो ककाशी संभाल लेगा या फिर नारुतो। जिसमें सुनाडे बोलती है जिराया प्लीज जिंदा वापस आना, अगर हमने तुम्हें भी खो दिया तो पता नहीं क्या होगा। जिराया बोलता है तो तुम बोल रही हो यू विल क्राई फॉर मी, अच्छा लगा सुन के। सुनो क्या बोलती हो, मेरे से एक शर्त लगाओगी, तुम सब कुछ मेरी डेस्क पर दांव लगा दो, क्योंकि सुनाडे तुम हमेशा अपनी दांव हारती हो। जिसमें सुनाडे उसकी ओर देखती है। फिर जिराया बोलते हैं अरे मैं मजाक कर रहा हूँ सुनाडे, एक्चुअली मैं तुम्हारा ग्रेटफुल हूँ, मैं रिजेक्शन मेक्स ए मैन परफेक्ट। सुनाडे फेयरवेल। ये बोलकर जिराया सेंसे हिडन रेन विलेज की ओर चले जाते हैं। अब नेक्स्ट डे नारुतो और हाशिरामा एक साथ विलेज पहुंचते हैं। हाशिरामा सुनाडो को देख के इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें उनकी बचपन की गैम्बलिंग की आदत याद आ जाती है। वो एक दूसरे को हक करते हैं। फिर सुनाडे उनको आसुमा की डेथ और ककाशी के न्यूज के बारे में बताती है कि वो मिशन पे गया है, और ये भी बताती है कि जिराया सेंसे अकाशी के लीडर को एलिमिनेट करने के मिशन पर गए हैं अकेले। ये सुन के नारुतो जिराया की हेल्प करने के लिए जाने के लिए बोलता है, लेकिन सुनाडे और हाशिरामा उसको मना कर देते हैं। भले वो पावरफुल है लेकिन ये बहुत डेंजरस है, अगर उनको कैप्चर कर लिया गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए नारुतो उनसे बोलता है तो ठीक है, अब हमें पता है कि हमें क्या करना है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं शिकामारू हिडन को मार देता है और दूसरी तरफ ककाशी कागजू से फाइट करता है। वो चिदोरी से उसका एक हाथ को खत्म कर देता है, लेकिन कागजू उस पर भारी पड़ रहा होता है। वो लाइटनिंग एंड फायर स्टाइल जुत्सु एक साथ करके उस पर मार देता है। वो अटैक इनो चीजों और ककाशी को हिट करना ही वाला होता है। यहाँ पे ककाशी को अपने मांगेक्यो शारिंगान का यूज करना पड़ेगा, लेकिन वो एक बार पहले यूज कर चुका है। अगर उसने एक बार और यूज किया तो उसका चक्र पूरा खत्म हो जाएगा और वो बेहोश हो जाएगा। तभी वुड ड्रैगन उनको अपने साथ ले जाता है। हाँ, ये नारुतो था जो ककाशी की हेल्प करने आया था। कागजू उसके देख के शॉक्ड हो जाता है कि ये जुत्सु तो उस शिनोबी का है। जिससे कंटिन्यू करते हुए नारुतो बोलता है उसी शिनोबी का जिसने तुम्हें कई सालों पहले जिंदा छोड़ दिया था, द माइटी फर्स्ट होकागे, जिनका मैं स्टूडेंट हूँ और उनका अधूरा काम मैं पूरा करूंगा तुमको मार के। फिर नारुतो वुड रिलीज करके उसको पकड़ लेता है और फायर स्टाइल मैजेस्टिक डिस्ट्रॉय फ्लेम से कागजू के सारे हार्ट्स को एक साथ खत्म कर देता है। दूसरी तरफ जिराया सेंसे के सामने होती है कोनान, जिससे वो बात करते हैं कि ये पेन कौन है और यहीको और नागाटो कहाँ है। तभी एनिमल पाथ उनके सामने आ जाता है और अपने एनिमल को समन कर देता है। जिराया सेज मोड ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। इतने में 2 पाथ और आ जाते हैं। यहाँ पे उनकी फाइट होती है। जिराया ओरिजिनल की तरह टोट के गेंजुत्सु से उनको हरा देते हैं, जिसके बाद वो वापस लौट रहे होते हैं। तभी पीछे से 3 पाथ आके उनके एक हाथ को काट देते हैं। वो एनिमल पाथ को मार के उसकी बॉडी कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन फिर उसके सामने 2 चॉइस थी, या तो वो वापस विलेज चले जाएं या पेन का सच पता करें। तो जिराया खुद को सेक्रीफाइस करने का डिसीजन लेते हैं। पेन के पास उनको नीचे गिरा देते हैं, लेकिन जिराया सेंसे अपने टोट के पीछे कोड में इन्फॉर्मेशन कोनोमा वापस भेज देते हैं। तभी पेन के ओल्ड 6 पाथ उन पे अपनी रोड से अटैक कर देते हैं। ये जिराया सेंसे के लास्ट मोमेंट थे। वो नारुतो और सुनाडे को याद करते हैं। वो बोलते हैं नारुतो एक अच्छा होकागे बनना।
तभी उनको एक आवाज सुनाई देती है, सेजा डिफॉरेस्ट इमर्जेंस, और पूरा एरिया जंगल में कन्वर्ट हो जाता है। पेन के पास उनके बीच में दब चुके थे। इसी मौके का फायदा उठा के हाशिरामा संजू जिराय को लेकर वहाँ से रिट्रीट कर जाते हैं। क्योंकि हाशिरामा बहुत ओल्ड थे, इसलिए उनकी ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ उतनी नहीं थी कि वो पेन को अकेले हरा पाए। और यहाँ जिराय का एक हाथ कट चुका था और ब्लड फ्लो हो रहा था, तो उनकी जान बचाने के लिए उनको रिट्रीट करना जरूरी था। इसलिए वो रेन विलेज से बाहर आ जाते हैं और जिराय को हील करते हैं। अब आगे हाशिरामा जिराय को लेकर विलेज आ जाते हैं, जिसे देख के सुनाले बहुत खुश होती है। वो जिराय को हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। फिर वहाँ स्टार्ट होती है होकागे मीटिंग। वो जिराय से सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं पेन के बारे में और उन्हें सारा सीक्रेट पता चल जाता है। अब हाशिरामा बोलते हैं, अगर पेन ने कोनोहा पे अटैक किया तो मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा। नारुतो रिप्लाई करता है, नहीं सेंसे, अब ये जिम्मेदारी मेरी है, मैं पेन को एलिमिनेट करूंगा। जिस पर काकाशी सेंसे रिप्लाई करते हैं, नारुतो अगर तुम्हें उसको हराना है तो राशिंगान से कुछ नहीं होगा, तुम्हें उससे पावरफुल जुत्सु सीखना होगा। तुम्हारे पावरफुल निंजुत्सु डेवास्टेटिंग है, लेकिन एक्यूरेसी से छोटे टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में मुश्किल होगी, इसलिए मेरे साथ आओ। काकाशी सेंसे फिर उसे राशन शूरिकन सिखाते हैं। उधर जिराय सेंसे के हाथ हील हो चुके थे, वो ठीक हो चुके थे, लेकिन सुनाडे उसको हाशिरामा सिल्क से बना हाथ लगाने के लिए प्रोसेस स्टार्ट करती है। नारुतो उनसे मिलता है और बोलता है, जिराय सेंसे, मुझे नहीं पता मेरे फादर कैसे थे, लेकिन वो जरूर आपकी तरह ही होंगे। ये बोल के वो उनको गले लगा लेता है। नारुतो ने अब राशिंगान मास्टर कर लिया था। अब वो दिन आ जाता है जब पेन विलेज पर अटैक करता है। एनिमल पाथ के एनिमल्स विलेज में तबाही मचाने लगते हैं, लेकिन ये बात हाशिरामा सेंजू को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो बोलते हैं, किसी ने पहली बार मेरे होते हुए विलेज पर अटैक किया है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी सेजाड। फिर वो सेज मोड में आके एनिमल्स को रोकने लगते हैं। काकाशी और बाकी जोनिन पेन के पास को अलग अलग फाइट करते हैं ताकि उसको एक साथ ना आने दें। अब पेन के सामने खड़ा होता है नारुतो। वो उससे बोलता है, तुम्हारे सेंसे मेरे सेंसे एक ही हैं, लेकिन तुमने उनसे कुछ नहीं सीखा। ठीक है, तुम पीस के लिए लड़ो और मैं अपने विलेज के लिए। सेजाड वुड ड्रैगन। जमीन फट जाती है और उनसे वुड ड्रैगन निकल के पेन पर अटैक करता है, लेकिन प्रेतापात उसको एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी नारुतो उस पर रासेन शुरिकन मार देता है। ये नारुतो का प्लान था। अब प्रेतापात एब्जॉर्ब करना छोड़ेगा तो ड्रैगन उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, नहीं तो रासेन शुरिकन। लेकिन तभी देवापात रासेन शुरिकन को ऑलमाइटी पुश से दूर करने का ट्राई करता है। नारुतो उसके बीच में रशमोन गेट समन कर देता है और वो उसका पूरा इफेक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फाइनली प्रेतापात खत्म हो चुका था। अब पेन का यूनिवर्सल पुल और नारुतो उसकी तरफ खींचा चला जाता है, लेकिन नारुतो रासेन शुरिकन फॉर्म कर देता है, जिससे पेन को पुल को रोकना पड़ता है, वरना वो भी खत्म हो जाएगा। तभी असुरापात की मिसाइल नारुतो पर। नारुतो उसको डोज करता है, लेकिन थोड़ा डैमेज हो जाता है। नारुतो शैडो क्लोन बना के रासेन शुरिकन असुरापात पे मारता है, जिससे देवापात रिपेल कर देता है। फिर देवापात को नारुतो को एक पंच और वो दूर जाके गिरता है। फिर नारुतो अपने वुड स्टाइल से असुरापात को पकड़ लेता है और रासेनगान मार देता है। अब पेन को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, देखते हैं तुम कितने पावरफुल हो। डेवास्टेटिंग ऑलमाइटी पुश डिफॉरेस्ट इमर्जन। दोनों का क्लैश होता है और दोनों एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। पेन अब फ्रस्ट्रेट हो चुका था, वो ऑल आउट जाने वाला था। वो बोलता है, फील पेन, एक्सेप्ट पेन, नो पेन। जिसको पेन नहीं पता वो पीस को कभी नहीं समझ सकता। मैं याइको के पेन को कभी नहीं भूलूंगा। कैटास्ट्रोफिक प्लैनेटरी डेवास्टेशन। फिर पूरा ग्राउंड टूट के ऊपर जाने लगता है। पूरा विलेज और लोग ऊपर खींचे चले जाते हैं। अगर ये कुछ और देर तक रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसको रोकने के लिए नारुतो को अपने सबसे पावरफुल जुत्सु का यूज करना पड़ेगा। वो बोलता है, सेंसे, आपने बोला था जब जरूरत होगी तब मैं ये कर पाऊंगा, तो यही टाइम है, मुझे पावर दो। फिर नारुतो यूज करता है सेजाड वुड स्टाइल सिंजू संजू वेटेबल 1000 आर्म्स कैनन। लेकिन अगेन नारुतो इतने फेल हो जाता है। वो दुखी होकर बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैं एक बार फिर अपने विलेज को अपनी आंखों के सामने डिस्ट्रॉय होता हुआ देखूंगा? मैं फिर विलेज को नहीं बचा पाया, सॉरी सेंसे। लेकिन तभी एक हाथ उसके हाथ को पकड़ के ऊपर उठाता है। ये हाशिरामा संजू थे। वो नारुतो से बोलते हैं, नहीं नारुतो, इस बार तुम विलेज को जरूर बचाओगे। फिर वो नारुतो के एक हाथ को पकड़ते हैं और दोनों साथ में बोलते हैं, सही चार्ट वुड स्टाइल सिंजू संजू वेटेबल 1000 आर्म्स कैनन। और बुद्धा का स्टैचू समन हो जाता है। हजारों राशिंगान और डिफरेंट चक्रा अटैक मून पर हिट होते हैं और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद हाशिरामा नारुतो से बोलते हैं, लगता है मैं अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी अलाइव हूँ। फिर नारुतो राशिंगान देवापात को मारता है और वो भी खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ काकाशी और बाकी जोनिन मिलके बाकी पाथ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और नारुतो को ढूंढ लेते हैं। नारुतो हाशिरामा काकाशी एंड जिराय सेंसे उसके पास जाते हैं। जिराय उसको समझाते हैं कि पीस का ये रास्ता नहीं है,
और नागाटो को लीफ की तरफ आने के लिए मना लेते हैं। ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि नागाटो यहाँ रीने रिवर यूज नहीं करेगा, ना वो भाग सकता है यहाँ से। जैसे नारुतो ने उसको ओरिजिनल सीरीज में समझाया था, यहाँ तो उसका खुद का सेंस से उसे समझा रहा है। इसके बाद कोनारो और नागाटो को आम्बू की कस्टडी में रखा जाता है। नारुतो को सास्के के विलेज छोड़ के जाने का पता चलता है, इसलिए वो टीम बना के कैप्टन यामाटो के साथ सास्के को ढूंढने का मिशन पर निकल जाता है। उधर सास्के अब फुली ट्रेन हो चुका था, वो ओरोचिमारू को ही निपटा देता है और इताची को मारने निकल पड़ता है। इसके बाद इताची और टीम नारुतो की फाइट होती है। ये इताची का बस एक क्लोन था जो नारुतो से बात करने आया था, लेकिन नारुतो उस पर अटैक कर देता है, इसलिए इताची को नारुतो को गेंजुत्सु में डालना पड़ता है। वो उससे सास्के के बारे में बात करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम टाइम आने पर मेरे भाई से विलेज को बचा पाओगे, जिसपे नारुतो बोलता है मैं विलेज को हर हाल में बचाऊंगा, लेकिन सास्के को बिना मारे, भले मुझे उसके हाथ पैर तोड़ने पड़े। जिसपे इताची मुस्कुरा देता है और अपना क्रोस को दे देता है। अब थोड़ी देर बाद सास्के और इताची की फाइट ओरिजिनल की तरह ही होती है। फिर ओबिटो उसको लेकर मैनिपुलेट कर देता है और किलर बी को कैप्चर करने का मिशन देता है, लेकिन उससे पहले वो इताची की आइज उसमें ट्रांसप्लांट कर देता है और किलर बी को पकड़ने के मिशन में सास्के फेल हो जाता है एज ओरिजिनल। अब 5 के समिट के टाइम हाशिरामा सुनाडे के साथ डांजो भी 5 के समिट में जाता है एज विलेज हायर अप, जहाँ सास्के अटैक कर देता है। ओबिटो आके सास्के को बचा लेता है और निंजा वार डिक्लेयर कर देता है। डांजो वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वहाँ उससे शिजुई के मांगी की शारिंगान का सच बाहर आ गया था। सास्के उसको पकड़ लेता है और बीच पर मार देता है। नारुतो, साकुरा और ककाशी वहाँ आते हैं, लेकिन इस टाइम नारुतो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सास्के और नारुतो में फाइट होती है। सास्के नारुतो से बोलता है, नारुतो तुम बीच में मत आओ, मैं अब वो नहीं हूँ जो पहले था। मैं विलेज को तबाह कर दूंगा उसके लिए जो उन्होंने मेरे भाई के साथ किया। सास्के के सुजनों को एरो वुड ड्रैगन को काट देता है, तभी वुड गोलम का सास्के के सुजनों को पंच। लास्ट में सास्के का इंद्रा एरो और नारुतो का रासेंग शुरिकेन का क्लैश होता है और दोनों दूर जाकर गिरते हैं, लेकिन ओरिजिनल की तरह ओबिटो सास्के को वहाँ आके ले जाता है। इसके बाद नारुतो विलेज वापस चला जाता है। जिराया सेंसेई होकागे मीटिंग में बोलते हैं मिनाटो ने नारुतो को अंदर जो कुरमा को सील किया है उसकी एक की है जिसे नारुतो 9 टेस्ट का चक्र ले सकता है, और मुझे लगता है कि अब नारुतो उतना पावरफुल हो चुका है कि 9 टेस्ट का चक्र ले ले। ये बात हाशिरामा भी एग्री करते हैं और नारुतो जिराया के साथ हिडन क्लाउड विलेज जाता है, जहां नारुतो किलर बी के साथ मिलकर केसीएफ मोड की प्रैक्टिस करता है। अब काबुटो ओबिटो के साथ अलायंस बना के वार स्टार्ट कर देता है। इस बार काबुटो मादरा उचिहा को पहले ही रीएनिमेट कर देता है। अब ये खबर हाशिरामा संजू को मिलती है कि मादरा रीएनिमेट हो चुका है। वो सुनाडे से बोलते हैं कि यहाँ सिर्फ मैं हूँ जो मादरा उचिहा को रोक सकता हूँ। सुना, मुझे जाना होगा। लेकिन लेडी होकागे हाशिरामा से विलेज में रहकर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बोलती है, क्योंकि वहाँ वो लोग नागाटो का रिनेगान लेने के लिए विलेज पर अटैक जरूर करेंगे। उधर नारुतो और किलर भी रीएनिमेटेड शिनोबी से फाइट करने बैटलफील्ड की ओर जा रहे होते हैं, लेकिन बीच में उनका सामना होता है रीएनिमेटेड इताची से, जहाँ नारुतो अपना केसीएफ मोड वुड रिलीज के साथ पहली बार यूज करता है। लेकिन जब इताची अमातेरासु को यूज करता है तो नारुतो का क्रो उस पर कोतो अमात्सुकामी कास्ट कर देता है और इताची फिर कोनोहा को बचाने के लिए काबुटो से रीएनिमेशन जुत्सु अंडू करवाने जाता है, जहाँ उसको बीच में सास्के मिलता है और वो दोनों मिलके काबुटो को हरा देते हैं। लेकिन उससे पहले नारुतो और किलर भी ओबिटो से फाइट करते हैं, जिसमें नारुतो अपने केसीएफ मोड के साथ सेज मोड का यूज करके अपनी वुड से रीएनिमेटेड जिंजोरी को कैप्चर कर लेता है। ये देख के ओबिटो को समझ आ जाता है कि उसे रीनेगान चाहिए होगा, इसलिए वो कोनोहा पर टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ काकाशी और हाशिरामा नागाटो के पास होते हैं। ओबिटो ने पहले ही नागाटो को चक्र को मार्क कर रखा था ताकि वो टेलीपोर्ट हो सके उसके पास। अब फाइनली उनकी फाइट होती है। हाशिरामा और था, इसलिए ताईजुत्सु में फाइट नहीं कर सकता एंड वो यहाँ पे पावरफुल जुत्सु का यूज भी नहीं कर सकता था, वरना विलेज में तबाही मच जाएगी, इसलिए वो ककाशी को असिस्ट करता है। अब उनकी फाइट स्टार्ट होती है। हाशिरामा के वुड क्लोन ककाशी की कामुई और ओबिटो की एबिलिटी का क्लैश होता है, लेकिन इसमें ककाशी ओबिटो के मास्क को तोड़ देता है, जिसे देख के सब शॉक हो जाते हैं कि ये ओबिटो है। ये फाइट के एंड में ओबिटो डैमेज हो जाता है, लेकिन वो नागाटो को टेलीपोर्ट कर जाता है अपनी कामुई में। नागाटो वहाँ उसे फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो वहाँ उसे हरा सके विदाउट 6 पास, इसलिए ओबिटो रिनेगान ले लेता है। उधर नारुतो के क्लोन एज ओरिजिनल रीएनिमेटेड कागे को मार देते हैं, लेकिन मादरा उसके क्लोन को हरा देता है। अब 5 कागे आते हैं मादरा से फाइट करने के लिए, लेकिन एज ओरिजिनल मादरा उचिहा उन सबको हरा के ओबिटो के पास चला जाता है। अब ओबिटो टेंटेस को समन कर लेता है, लेकिन नारुतो बोलता है चाहे तुम जो कर लो, मैं तुम्हें अपना घर तबाह करने नहीं दूंगा। सेई चार्ट ग्रीशियट डीएटी केट्स एंड वो 10 डेज को मोबिलाइज कर देता है। इतने में ककाशी और गाय नारुतो को हेल्प करने के लिए वहाँ आ जाते हैं। नारुतो और ककाशी ओबिटो की कामुई एबिलिटी को फिगर आउट कर लेते हैं और ककाशी उसके हार्ट में चिदोरी मार देता है, लेकिन उसके बाद ओबिटो टेंटल जिंजोरी की बन जाता है। उधर इताची रीएनिमेशन जुत्सु को अंडू कर देता है,
एंड सास्के से बात करके उसको सारी सच्चाई बताता है। उसके बाद सास्के ओरोशिमारू को रिवाइव करके कोनोहा जाता है और वहाँ 3 होकागे को रीएनिमेट कर देता है। हाशिरामा को टोबिरामा का चक्र फील होता है, इसलिए वो उस जगह पे आ जाते हैं। अब सास्के उनसे बात करता है और लास्ट में विलेज को बचाने का फैसला लेता है और चारों होकागे विद सास्के बैटलफील्ड में आ जाते हैं। नारुतो अपने वुड सेज मोड और केसीएम मोड के साथ, सास्के अपने ईएमएस विद कर्स सेज मोड के साथ, अपना मिनाटो विद टोट सेज मोड के साथ ओबिटो से फाइट करते हैं। बहुत इंटेंस फाइट के बाद एट द एंड ओबिटो हार जाता है। फिर सब माद्रा उचिया से फाइट करते हैं। माद्रा अपने रिनेगान और वुड रिलेज से उनको होल्ड करता है, लेकिन तब तक ब्लैक जेसू रीने रिबर्थ कास्ट कर देता है ओबिटो को कंट्रोल करके। अब माद्रा उचिया रिवाइव हो चुका था, वो नारुतो का कुरमा निकाल देता है और 10 टेल जिंजुरी बन जाता है। उसके बाद वो सास्के को भी मार देता है। अब मिनाटो वहाँ उन दोनों की बॉडी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ अगर माद्रा को कोई रोक सकता था तो वो माइट गाय और हाशिरामा संजू थे। गाय हाशिरामा से बोलता है, लॉर्ड फर्स्ट आपको पता है ना, इस एज में इससे फाइट मतलब सर्टेन डेथ। जिस पर हाशिरामा रिप्लाई करते हैं, गाय ये मेरा विलेज है और मैं इसे अपनी जान देकर भी बचाऊंगा। फिर हाशिरामा फर्स्ट इनर गेट ओपन करते हैं। ये देख के गाय शॉक हो जाता है। वो बोलता है, लॉर्ड फर्स्ट आपको भी इनर गेट आता है? हाशिरामा बोलते हैं, हाँ मुझे 6 गेट तक आता है, लेकिन मुझे कभी ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ी। और इस एज में तो शायद मैं फाइट करने के बाद जिंदा भी ना बचूं, अगर मैं जीत भी गया तो भी। फिर हाशिरामा सेज मोड में चले जाते हैं। गाय भी 7th गेट ओपन कर देता है और वो दोनों माद्रा उचिया से फाइट करते हैं। उनकी फाइट बहुत इंटेंस होती है। हाशिरामा माद्रा के ऑर्ब्स को अपनी वुड रिलीज से हटा देता है, जिससे गाय को क्लियर हिट ले सके, लेकिन माद्रा उसको एक पंच में दूर कर देता है। अब हाशिरामा की फाइट माद्रा से होती है, लेकिन माद्रा सबको हरा रहा था, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था। गाय 8th गेट ऑफ डेथ को ओपन करता है। अब माद्रा हारने लगा था और एक लास्ट अटैक के साथ हाशिरामा और गाय का एक पावरफुल किक और सब खत्म। हाशिरामा और गाय ने विलेज के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था, लेकिन माद्रा अभी भी उसकी आखिरी सांस बची हुई थी। उसका एक हाथ और एक पैर डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन अपनी लास्ट ब्रेथ के साथ माद्रा उचिया इन्फिनिट त्सुकियोमी कास्ट कर देता है। उधर तभी सेजुक 6 पाथ नारुतो सास्के को अपनी चक्रा दे देते हैं। मिनाटो अपनी कूरमा नारुतो को दे देता है, जिससे नारुतो होश में आ जाता है। उधर काबुटो आके सास्के को हील कर देता है, जिसके बाद नारुतो हाशिरामा और गाय सेंसे को हील कर देता है, लेकिन वो इन्फिनिट त्सुकियोमी में चले जाते हैं। अब माद्रा बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था, वो नीचे गिर जाता है। तभी ब्लैक जेसू उसको धोखा देके कागुया को रिवाइव कर देता है। अब नारुतो और सास्के कागुया से फाइट करते हैं। नारुतो 6 पाथ की पावर और वुड रिलीज के साथ काफी पावरफुल बन चुका था। वो अकेले कागुया को टक्कर दे रहा था। तभी कागुया डायमेंशन को लावा वाले में चेंज कर देती है। नारुतो काकाशी और साकुरा को अपने वुड से पकड़ के ऊपर रख देता है। अब फाइट होती है। फाइनली वो ग्रेविटी वाले डायमेंशन में आ जाते हैं। कागुया एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे ओरिजिनल में हुई थी। अब नारुतो सास्के से बोलता है, अब इसका एंड आ चुका है। फिर नारुतो सेज मोड में आके केसीएम ट्रांसफॉर्मेशन के साथ शिंजू संजू वेटेवर 1000 आर्म्स कैनन समन करता है, जिसके हर एक हाथ में टेल बीच रासन शुरिकेन होते हैं, जो डिफरेंट चक्रा नेचर्स के बने होते हैं। नारुतो कागुया के मॉन्स्टर को पूरी पावर से हिट करता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट। कागुया अपनी ओसोसुकी वर्जन में आके नीचे गिर जाती है। फिर नारुतो और सास्के उसको सील कर देते हैं। इसके बाद वो दोनों इन्फिनिट त्सुकियोमी को अंडू कर देते हैं। यहाँ पे सास्के नारुतो से फाइट नहीं करता, क्योंकि इसके 2 रीजन है। नारुतो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो उसको इजीली हरा देगा, और यहाँ इताची की लास्ट विश भी थी कि विलेज को प्रोटेक्ट करना। अब शिनोबी वर्ल्ड में पीस आ चुका था। नारुतो 7th होकागे बनता है और पीस ट्रीटी स्टेबलाइज करता है। अब टाइम पास होता है। बोरुतो में उसकी शादी होती है हिनाता से, और बोरुतो का बर्थ होता है, और उसके पास भी हाशिरामा सेल्स की पावर होती है विद जोगान आइज। मोमोशिकी और किनशिकी अर्थ पर अटैक करते हैं, जिसे नारुतो अकेला रोक देता है, क्योंकि उसके पास 6 पास सेज मोड की पावर होती है विद हाशिरामा सेल्स की हीलिंग एंड ड्यूरेबिलिटी। जिसके बाद इचिकी और ससुकी को भी नारुतो डिफीट कर देता है बिना कुरमा को सेक्रीफाइस किए। तो गाइस ये सीरीज यहीं खत्म होती है। अगर तुम्हें अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना।